विधानसभा का बजट सत्र जारी है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इस बीच सदन के बाहर की दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस के सचेतक रफीक खान का गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से अमेरिका और भारत की डील पर रोचक संवाद देखने को मिला। इस संवाद के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जवाहर सिंह बेढ़म के सामने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हितों को गिरवे रख दिया है, अमेरिका के आगे, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति है, जिसके चलते अमेरिका भी झुका है और उसने पेनल्टी माफ की, ट्रेड डील के लिए राजी हुआ। वहीं सचेतक रफीक खान ने कहा कि रूस और भारत का पुराना मित्रता है, रूस की कीमत पर अमेरिका से ट्रेड डील की गई। रफीक खान ने कहा कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव या कोई बड़ा विवाद आया है, तब तब अमेरिका ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया। ऐसे में ये ट्रेड डील सवाल उठा रही है कि कहीं भारत के हितों से समझौता तो नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया है। रशिया को सैक्रिफाइस कर दिया है ना, वो विकृत हो रही है। पेट्रोल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, रिकॉर्ड पूछना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। प्रधानमंत्री जी की रणनीति कामयाब हो गई। अमेरिका बैकफुट पे आ गया। नहीं करना चाहिए था। देश की हमारी जो पैसा पड़ा है, जी को सरेंडर नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं। सुनो, एक मिनट, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मोदी की ऐसी कौन सी नीति थी जिसकी वजह से अमेरिका जो है सरेंडर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे 6 महीने का विदेश नीति को स्थापित करने के लिए, वो तो विदेश नीति सिंदूर के समय नजर आ गई थी। इस देश के हमारे साथ नहीं है, क्यों मजाक बनाने का जो संकल्प लिया, उससे सारे लोगों की आंखें खुल गई और बैकफुट पर आकर के आप भारत के समर्थन में खड़े हुए। बैकफुट कौन सी बात? सारे किसानों का सौदा करिया है, सारी किसानों का सौदा करिया है, पेट्रोल का सौदा करिया है। रशिया को सैक्रिफाइस कर दिया, रशिया को सैक्रिफाइस कर दिया है ना, वो विकृत हो रही है। पेट्रोल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, रिकॉर्ड पूछना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। भारत अमेरिका डील पर कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं बीजेपी मोदी सरकार का पीठ थपथपा रही है। क्या कुछ रिएक्शंस आ रही हैं, सुनाते हैं आपको। जिस प्रकार से मैंने कल ही चिंता जताई थी कि नरेंद्र ने सरेंडर किस बात पे किया है, वो बात सबके सामने आनी चाहिए। और मैं अभी सुन रहा था सरकार के गृह राज्य मंत्री को, जो कह रहे थे कि मोदी जी की नीतियों की वजह से अमेरिका को घुटनों पे आना पड़ा है। तो वो नीति तो बताए कौन सी है? ऐसा कौन सा काम किया है मोदी जी ने जिसकी वजह से अमेरिका घुटनों पे आया? जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, ये बात तो बताइए ना। घुटनों पे कौन आया है सब जान रहे हैं। आपकी जो हालत हुई है, आप पे टैरिफ ठोका गया, उस पे पेनल्टी ठोकी गई, आपको शपथ तक में नहीं बुलाया गया, आपकी बार बार जो है तौहीन की गई। 70 बार ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के अंदर सीज फायर मैंने कराया है, उसका आप एक शब्द में जवाब नहीं दे पाए। बात कर रहे हो विदेश नीति की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी देश हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ 3 देश, तुर्की, अजरबैजान, चीन, उसके साथ आके खड़े हो गए, और हमारे साथ कोई आके नहीं खड़ा हुआ। ये तो विदेश नीति है। माननीय मोदी सरकार की रणनीति तय की कि हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी, उनको झुकना पड़ा और आखिर में टैरिफ को कम करना पड़ा, और इसलिए मैं सभी देशवासियों को इसलिए बधाई देता हूँ। विधायक दल की बैठक भी है क्या? विधायक दल की बैठकें हमारे यहाँ हमेशा जब विधानसभा चलती है तो सप्ताह में एक बार, यानी महीने में एक बार मंगलवार को विधायक दल की बैठक होती है, फिर रूटीन बैठक। देखिए, हाउस के अंदर और बाहर चर्चाएं होती रहती है। उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, और मैं फिर बता देना चाहता हूं, बेढ़म जी को अभी मालूम नहीं है, पूरी राजनीतिक समझ है नहीं। अमेरिका पारंपरिक रूप से हमारे साथ नहीं रहा है, इतिहास गवाह है। इतिहास में ये बात साबित हो चुकी 10 बार। जब जब मौका पड़ा, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। आज आपने अमेरिका के लिए रशिया को कुर्बान कर दिया, जो रशिया शुरू से हमारा सपोर्टिंग कंट्री था, और आप अमेरिका के साथ में खड़े हो गए और अपनी न केवल विदेश नीति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बल्कि आर्थिक नीति के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
इसके आगामी दूरगामी परिणाम हमारे लिए घातक सिद्ध हो। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।